हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एपीएससी की तरफ से एक न्यू रिक्रूटमेंट भर्ती 2024 की। ये पीएससी की रिक्रूटमेंट है, बहुत ही शानदार नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसमें जो सैलरी है ना आपकी 30,000 से 90,000 तक जाने वाली है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, आप इस फॉर्म को किस तरीके से भर सकते हैं, इन सभी जानकारियों को जानने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। मैं आगे आपको नोटिफिकेशन में बताता हूँ। अंतिम तिथि इसकी 6 फरवरी 2024 रहने वाली है। और अगर आप 2024 की और भी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ठीक है। तो मेरे जो यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है जनवरी की, उसमें 2024 की बहुत ही शानदार शानदार रिक्रूटमेंट है। आप वहां जाकर आपकी रिक्रूटमेंट और भी देख सकते हैं कि कौन कौन सी नई रिक्रूटमेंट आई हुई है। अब मैं आपको नोटिफिकेशन की ओर लेकर चल रहा हूँ। उससे पहले मैं एक बार फिर बोलना चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन ज़रूर दबाएं। अब नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, एपीएससी असम पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये रिक्रूटमेंट आई है। जवाहर नगर और खानापारा गुवाहाटी की रिक्रूटमेंट है, जिसका पिन कोड है 781022। एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात करूं तो 02/2024 है। 12 जनवरी 2024 को ये रिक्रूटमेंट पास हुई है। अब रिक्रूटमेंट जो आई हुई है वो किस किस पद पर आई है और उसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है। जैसे कि ऑफिशियल वेबसाइट की बात करूं तो www.apsc.nic.in की साइट पर जाकर आप इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम भी मैं आपको बता देता हूँ। apsc.recruitment.in की साइट पर जाकर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। तो दोनों वेबसाइट मैंने आपको बता ही दी है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो रिक्रूटमेंट आई हुई है उसमें कौन कौन सी रिक्रूटमेंट है। ठीक है। पहले तो आप सीरियल नंबर देख लें, नेम देख लें, ओपन कैटेगरी देख लें। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, असम सिविल सर्विस जूनियर ग्रेड की 21 रिक्रूटमेंट है। ठीक है। उसमें से RFW वाली 6 रिक्रूटमेंट है। टोटल रिक्रूटमेंट 18, जिसमें RFW वाली 5। ठीक है। ऊपर कैटेगरी दी है, ये कैटेगरी वाइज मतलब ये जो रिक्रूटमेंट है, पहले ओपन कैटेगरी मतलब जनरल, ओबीसी वाली रिक्रूटमेंट ये अलग से दी गई है। ठीक है। तो ऐसे टोटल रिक्रूटमेंट की बात करूँ तो 45 रिक्रूटमेंट है। ऊपर कैटेगरी देख लें, जैसे एससी से कितनी रिक्रूटमेंट है, एससी से नहीं है। एसटीपी से कितनी है, एसटीएस से कितनी है, ये रिक्रूटमेंट आपकी है। फिर असम पुलिस सर्विस ग्रेड जूनियर ग्रेड की रिक्रूटमेंट है। टोटल 35 रिक्रूटमेंट, जनरल से 18, RFW वाली जो है 5 है। उसके बाद टोटल रिक्रूटमेंट 9 है, RFW की 2 है। ऐसे ही आ जाते हैं सुप्रिटेंडेंट ऑफ एक्साइज वाली रिक्रूटमेंट, जिसमें टोटल रिक्रूटमेंट की बात करूँ तो एक रिक्रूटमेंट निकाली गई है। असम फाइनेंस सर्विस की 3 रिक्रूटमेंट, ब्लॉक डिपार्टमेंट ऑफिसर की 2 रिक्रूटमेंट है, ओबीसी से 1 है। ऐसे टोटल मिलाकर 6 रिक्रूटमेंट है। फाइनेंस वाली भी 13 रिक्रूटमेंट है। उसके बाद असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की 4 रिक्रूटमेंट है। इंस्पेक्टर टैक्सेस ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ टैक्सेस की 4 रिक्रूटमेंट है। इंस्पेक्टर ऑफ लेबर की 4 रिक्रूटमेंट है। असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर की 1 रिक्रूटमेंट है और सब रजिस्ट्रार की 3 रिक्रूटमेंट है। असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर असम अकाउंटेंट सर्विस की 107 रिक्रूटमेंट है और इंस्पेक्टिंग ऑडिटर की 11 रिक्रूटमेंट है। ऐसे टोटल रिक्रूटमेंट की बात करूँ 235 रिक्रूटमेंट निकाली गई है। ठीक है। तो रिक्रूटमेंट आप देख ही चुके हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं टोटल रिक्रूटमेंट का। ठीक है। अब मैं आपको नीचे की ओर लेके चलता हूँ, इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं। ठीक है। अब इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट जो दी गई थी www.apsc.nic.in दी गई थी। अब इसमें जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, एग्जामिनेशन सेंटर जो आपके होंगे वो दिए गए हैं, वो आप देख सकते हैं आप किस जगह से भरना चाहते हैं। ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप बाद में ध्यान से देख सकें कि कौन कौन सी जगह से मेरे को भरने हैं। 17 मार्च को आपका 2024 संडे के दिन ये एग्ज़ाम हो सकता है। असम सिविल सर्विस की जो पेमेंट है वो इंस्पेक्टर को छोड़कर सभी की PV4 पे स्केल होने वाला है, जिसमें 30,000 से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी। 1,10,000 तक आपकी सैलरी रहेगी। और इंस्पेक्टर की जो रिक्रूटमेंट है, चाहे वो टैक्सेस हो चाहे लेबर वाले हो, 22,000 से लेकर 97,000 तक आपकी सैलरी जाने वाली है।
ठीक है। उसके बाद सभी की जो रिक्रूटमेंट है सभी में आपकी यही सैलरी है, 22,000 से लेकर 97,000 तक, ठीक है ना। अप्लाई कैसे कर सकते हैं? 17 जनवरी 2024 से लेकर 6 फरवरी 2024 5 बजे तक आप इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं। अगर और जो आपकी अगर पेमेंट नहीं हो पाती है तो आप 8 फरवरी 2024 तक इस फॉर्म की पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं। अब इसमें जो कुछ डिटेल्स दी गई हैं कि आपकी फ़ीस कितनी लगने वाली है, तो जनरल इंक्लूडिंग एक सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए 297 है, ST SC OBC MOBC मतलब कि रिक्रूटमेंट 197 है टैक्स मिलाकर। BPL वालों की 47 रुपये लगने वाली, और जो फिजिकल हैंडीकैप वाले जो होते हैं उनकी 47, वुमेन की लगने वाली है 47, ठीक है। तो ये आपकी फ़ीस लगने वाली है। एलिजिबल कौन है ना, 21 साल से 38 साल तक का व्यक्ति इस रिक्रूटमेंट को भर सकता है। फर्स्ट चीज़ तो 5 ईयर का ST SC को, 3 ईयर का OBC को एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है, ठीक है। तो अगर ST SC की बात करूँ तो 43 ईयर तक भर सकता है, OBC वाला 41 तक भर सकता है, और विकलांग कोटे की बात करूँ तो 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन उसे ही मिलने वाला है, ठीक है। तो 38 + 10 48 ईयर तक कौन भर सकता है? विकलांग कोटे का जनरल वाला व्यक्ति। 51 तक OBC वाला भर सकता है। तो ये आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, ठीक है ना। तो ये आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। उसके बाद स्टेज ऑफ एग्जामिनेशंस बताया गया है सभी आपको कि 200 मार्क्स का जनरल स्टडीज़ का पेपर 1 और जनरल स्टडीज़ का पेपर 2 होने वाला है। टोटल 400 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपके मार्क्स कितने रहेंगे, समय कितना रहेगा? 250 मार्क्स रहेंगे, 3 घंटे रहेंगे। ऐसे आपको पूरी डिटेल्स दी गई है। 1/3 का रेशो रहेगा जो आपका पेपर होगा। उसमें आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, अगर आपके पास एडमिट कार्ड के साथ आप इन चीज़ों को ले आ सकते हैं। तो इसी तरह की ये रिक्रूटमेंट आई हुई थी। तो भाई अगर बहुत ही शानदार रिक्रूटमेंट है, PSC की रिक्रूटमेंट बहुत कम निकलती हैं, साल भर में एक रिक्रूटमेंट निकलती है। अगर निकल रही है तो आप भरें ज़रूर। अपन एलिजिबल हैं तो आप इस रिक्रूटमेंट को भरें। एनी डिग्री वाले इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं। आपके पास ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, ठीक है ना, UG होना ज़रूरी है, बस आप इस रिक्रूटमेंट को भरें, ठीक है। तो UG वाले सभी इस रिक्रूटमेंट को बहुत शानदार तरीके से भर सकते हैं। रिटर्न एग्जामिनेशन के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, बस आप अगर ग्रेजुएट है तो आप जाएं और इस रिक्रूटमेंट को भरें। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप किस तरीके से दे सकते हैं ये सब दिया गया है। APSCrecruitment.in की साइट पर जाएं। ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन मतलब पहले आप रजिस्ट्रेशन करें, रजिस्ट्रेशन आप कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद आप स्क्रीन पर जाएं, एप्लीकेशन सेक्शन पर जाएं, अप्लाई सेक्शन पर जाएं। फिर आपकी एप्लीकेशन को पूरा फिल कर दें, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने के बाद उसके बाद अप्लाई सेक्शन पर जाकर उस पर नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे जैसे फ़ोटो, सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, क्वालिफ़िकेशन, ये सब चीज़ें मांगेंगे आपसे, आपको अपलोड करने हैं। और रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है, सबमिट बटन पर क्लिक करना, आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यही रिक्रूटमेंट आई हुई थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन जरूर दबाएं ताकि इस तरह के और भी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सकें। थैंक यू।